मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन का 7वां दिन बीत गया, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई पहल होती नहीं दिख रही है। ऐसे में आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री को भोजन के लिए भी आमंत्रित किया है, ताकि मुख्यमंत्री उनके साथ भोजन कर उनके दर्द को महसूस कर सकें। सत्ताईस सितंबर से रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मियों की हर सुबह इस उम्मीद के साथ शुरू होती है कि शायद आज सरकार उनकी बातें सुन लेगी। सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे उनका हाल जानने आएगा, उनकी मांगे पूरी करने का भरोसा दिया जाएगा। लेकिन दिन ढलने के साथ ही उम्मीदों को एक और तारीख मिल जाती है। भले ही सरकार ने इनकी ओर से मुंह फेर लिया है, इनकी मांगों को अनसुना कर रही है, लेकिन इन्होंने उम्मीदें नहीं छोड़ी है। हम लोग का जो मांग है उनके बारे में बताते, किस तरह हम लोग रह रहे हैं। आज 10,000 में गुजारा हो नहीं रहा है। हम लोग का घर भी चलाना होता है, परिवार भी चलाना होता है, सब कुछ देखना होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी तो देखना होता है, उनका भविष्य भी। सरकार से उम्मीदें हैं कि वो हम लोग से मिलने आएंगे, इसीलिए उसी उम्मीद के सहारे हम लोग एक सप्ताह हो गया बैठे हुए, लेकिन सर अभी तक आए नहीं हैं। आखिर कब सुने हम लोग का बात। हम लोग 2 अक्टूबर के अवसर पर हम लोग को ये कुछ तोहफा देंगे सोचे थे, वो भी नहीं हो पाया। पिछली बार के आंदोलन के बाद हेमंत सरकार ने 3,000 रुपये मानदेय बढ़ाने का वादा किया था। साप्ताहिक छुट्टी की भी बात कही थी, लेकिन सरकार वादे करके भूल गई, जिससे नाराज ये सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर सरकार के दरवाजे पर डेरा डाले हुए हैं और मांगे पूरी नहीं होने तक पीछे हटने को तैयार भी नहीं है। जब हेमंत सरकार ने इन जवानों को पूरी तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया है, तो ऐसे में अब ये जवान ही सीएम को अपने साथ भोजन का न्योता दे रहे हैं। हमने सीएम के लिए सोचा सर कल सीएम आएंगे तो हमने खाना बना के भी रखा था। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे खाने हैं, पर हमने उम्मीद रखे थे कि आएंगे, बल्कि बट आए नहीं। अब देखना चाहते हैं कि सीएम कब हमारी पुकार सुनते हैं और कब आते हैं। उम्मीद रखेंगे कि अब सरकार मेरी आवाज़ सुनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे टेंट तंबू में आएंगे और हम लोग मिल बैठकर भोजन करेंगे और समस्या का समाधान निकालेंगे। बात करियर और कमाई की है। ऐसे में हर गुजरते दिन के साथ इन सहायक पुलिसकर्मियों का हौसला मजबूत होता जा रहा है। लंच डिप्लोमेसी है कि यहाँ सीएम को बुलाने की तैयारी है, खाना भी बन रहा है और आमंत्रण है कि मुख्यमंत्री आएंगे, सहायक पुलिसकर्मी अपने हाथों से बना खाना खिलाएंगे। शायद इनका कहना है कि सीएम जब इनके हाथों का बना खाना खाएंगे तब इनके बारे में भी सोचेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड बीजेपी के प्रभारी और असम से सांसद दिलीप सैकिया ने धनबाद के बागमारा में रामराज मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद धनबाद मुख्यालय में पीएम मोदी के जन्म दिवस को लेकर चल रहे सेवा समर्पण अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। दिलीप सैकिया ने चिटाही धाम में पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम पहला कदम के तहत दिव्यांग स्कूली बच्चों को उपकरण बांटे। इस मौके पर दिलीप सैकिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के लिए हो रहे काम की चर्चा की। दिलीप सैकिया ने झारखंड की हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। सभी प्रजाओं को न्याय देना है, सभी प्रजाओं के लिए काम करना है। जो समाज के अंतिम वर्ग है, जो शोषित पीड़ित, जो वंचित वर्ग है, उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको जीवन धारण का मानदंड उसको आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए यहाँ अपना सरकार जो दिल्ली में है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तो सरकार काम कर रहा है। इसलिए हम सब लोग इस राम राज्य प्रतिष्ठा की ओर है। एक कार्यक्रम आप लोगों का चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, क्या कुछ है बताएंगे? आत्मनिर्भर भारत जो चल रहा है। और बड़ी खबर कोडरमा से, जहां तिलैया डैम में नहाने के लिए उतरे एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान एक कोचिंग संचालक के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि छुट्टी का दिन होने की वजह से बिहार का युवक अपने साथियों के साथ डैम किनारे पिकनिक मनाने आया था।
इसी दौरान वो डैम में नहाने के लिए उतरा था, जहां गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गया। स्थानीय लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद डूबे हुए युवक को बाहर निकाला गया। लोगों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गिरिडीह पुलिस ने भारी मात्रा में कार से चांदी का बिस्किट बरामद किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को हिरासत में भी लिया। दोनों तस्करों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कार से चांदी लेकर कुछ लोग जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चेकिंग शुरू कर दी। कार में 72 किलो चांदी सीट के नीचे तहखाना बनाकर छिपाया गया था। बरामद चांदी की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जब चांदी के कागजात मांगे तो दोनों तस्कर पुलिस को दिखा नहीं सके। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने ज्वेलर दुकान पर भी छापेमारी की है। तलाशी ली गई थी बीच वाले सीट के नीचे चांदी का विभिन्न आकार का टुकड़ा करीब जिसका वजन 75 केजी है और संख्या उनका 73 है तथा अरविंद पांडे के पॉकेट में एक चांदी का टुकड़ा और कुछ सोने का चांदी का छोटा छोटा टुकड़ा बरामद हुआ, जिसका अनुमानित कीमत करीब 35 लाख के आसपास होगा। गिरिडीह के चीतरडीह स्थित पथरा डावनावाडीह में शराब लदी कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। शराब लदे कार को बाइक से टक्कर होने के बाद लोगों का हंगामा देखने को मिला, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई है। वहीं बाइक भी जलकर खाक हो गई। कार पर पुलिस का बोर्ड भी लगा है। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हाथापाई की भी नौबत आ गई। बाद में मौके पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस की टीम ने हालात पर काबू पा लिया है। पुलिस लोग सबको मारा, हमरा भी मारा है। देखिए पुलिस को पहचान रहे हैं आप? अभी भी यही मौजूद है। पुलिस मारा हमरा देवर को पकड़ के 4-5 को मिल के मार के गाड़ी में भर के ले गया थाना। तो आपको भी मारा? हाँ, हमरा भी मारा। कौन? हमरा ये लड़का का 2-3 थप्पड़ मारा। ये मेरा लड़का है, देखिए सब। हमें लड़का का 2-3 थप्पड़ मारा, यही पुलिस मारा है, यही। धनबाद में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ रहे हैं। घटना सदर थाना क्षेत्र के अभया सुंदरी स्कूल के पास की है। इसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। धनबाद में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ गए। घटना सदर थाना क्षेत्र के अभया सुंदरी स्कूल के पास की है, जहां देर रात 2 पुलिसकर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इनमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 पुलिसकर्मियों के आपस में भिड़ने और जमकर मारपीट होने की वजह से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हम भागेंगे नहीं, भागने वाला व्यक्ति नहीं है, हम भागेंगे। अभया सुंदरी स्कूल के पास धनबाद थाना के एएसआई अशोक मंडल और एक ट्रैफिक जवान आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एएसआई की बर्दे फट गई, वहीं उसका मोबाइल फोन भी टूट गया। लोगों की माने तो ट्रैफिक जवान शराब के नशे में धुत था और वहां से गुजरने के दौरान उसकी एएसआई से कहासुनी हो गई। मारपीट की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ट्रैफिक जवान को थाने ले गई। साथ ही उससे आगे की पूछताछ जारी है। खबर साहिबगंज से है, जहां महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में सीबीआई ने 24वें दिन दूसरे पक्ष से पूछताछ की। जमीन विवाद से जुड़े मामले में सीबीआई की टीम ने दूसरे पक्ष के रिद्धि तंबाकूवाला के ससुर भगवान टिब्रेवाल से लंबी पूछताछ की है, जिसमें सीबीआई ने जमीन विवाद की पूरी जानकारी ली, विवाद के कारण को जाना और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की भी जानकारी ली। बताया जा रहा है कि भगवान टिब्रेवाल ने जमीन से जुड़े कई लोगों के नाम सीबीआई को बताए हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक 10 मार्च 2021 को जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें रिद्धि शर्मा ने महिला थाने में केस दर्ज कराया था। साहिबगंज महिला थाना की तत्कालीन प्रभारी रूपा तिर्की 2 मई को सरकारी आवास में फंदे से लटकती मिली थी और इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। झारखंड में आज दोपहर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। पश्चिमी सिंहभूम में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर आ गए थे। हालांकि भूकंप की तीव्रता 4.1 थी, जिससे कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है।
सिंहभूम में 2:22 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जगन्नाथपुर में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा था। असम के तेजपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पश्चिम सिंहभूम में भूकंप के झटके की खबरें आने के बाद राजधानी रांची में भी अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में ही था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता महज 4.1 थी, जिससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। पश्चिम सिंहभूम में भूकंप की खबरें आने के बाद राजधानी रांची में भी सनसनी फैल गई। हम इस समय मौजूद हैं मौसम विज्ञान केंद्र रांची के बाहर में, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से साफ बताया गया है कि भूकंप का केंद्र जो था वो पश्चिम सिंहभूम के जो है वो जगन्नाथपुर में था और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी 4.1, जमीन के भीतर जिसका केंद्र था वो 10 किलोमीटर के भीतर था। लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र का साफ करना है कि हल्का भूकंप का झटका है, कोई भी नुकसान की आशंका नहीं है। हमारे साथ राजधानी रांची में कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे। ये क्या आपने ऐसा कुछ महसूस किया है क्या? नहीं, यहाँ पे तो कोई ऐसा भूकंप का महसूस नहीं किया गया झटका। यहाँ पे मैं काफ़ी देर से एक्चुअली यहाँ पे टहल भी रहा हूँ और कुछ ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा कोई महसूस नहीं किया, सिर्फ सुना कि भूकंप की केंद्र पश्चिम सिंहभूम है। बिल्कुल, मौसम विभाग केंद्र का साफ करना है कि सीमावर्ती उड़ीसा और जमशेदपुर के कुछ इलाकों में शायद लोगों ने इसे महसूस किया होगा, लेकिन लोगों को अफवाह से बचने की साफ अपील की गई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड को प्रकृति ने खूबसूरती से नवाजा है। पहाड़ की वादियों और नदियों की खूबसूरती ने प्रदेश को प्राकृतिक खूबसूरती तो दी ही है, लेकिन इन इलाकों का विकास नहीं हो पाया। सुदूर इलाकों की बात छोड़िए, राजधानी रांची के कांके प्रखंड के वैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक न्यूज़ 18 की टीम पहुंची जहां प्रकृति का खजाना है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से इलाकों का विकास हुआ नहीं। ऐसे में यहां के ग्रामीण सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कुदरत की हरियाली के बीच पहाड़ी सफर, ऊंचे नीचे रास्ते और इंसान की मेहनत से धूप में चमकते खेत, ये बयां करने के लिए काफी है कि रांची के ऊपरी कांके प्रखंड के कोनकी पंचायत के पहाड़ों पर कुदरत और ग्रामीणों ने अपना काम ईमानदारी से कर दिया है, लेकिन सरकारी हिस्सेदारी अभी बाकी है। आदिवासी बहुल कतरिया बेड़ा और सनई बेड़ा जैसे कई टोले हैं जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंची। इलाका प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन यदि कुछ नहीं है तो वो है यहाँ का विकास। सरकार से हम लोग बहुत कुछ मांगते हैं। देखिए, यहाँ पूरा झरना भी है, पहाड़ भी है, पूरा हरियाली है, प्राकृतिक पूरा अच्छा है। सरकार यहाँ सड़क अच्छा से बना देते हैं तो फिर हम लोग को रोजगार भी मिल पाता है। दूर वाले लोग भी यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। 300-400 आदमी इसी कुआं से पी लेता है। कपड़ा से छान छान कर, गंदा है पर भी इसी से पानी पीने का सुविधा लायक है और जगह नहीं है। कीचड़ कादो है सर और दूसरे जगह, इसलिए अगर सरकार कुछ सुविधा देगा तो बेहतर होगा हम लोग इस गांव के लिए। दरअसल पूरे इलाके में पहाड़ पर असम और दूसरे पहाड़ी इलाकों की तरह ही खेती होती है, लेकिन इलाके का विकास नहीं होने से स्थानीय लोग मायूस हैं। हवाला जोन्हा, दशम और हुंडरू फॉल का दिया जा रहा है। हुंडरू, जोन्हा, दशम फॉल का सब सरकार विकास कर दिया है, यहाँ का इलाका कुछ विकास नहीं हुआ। चारों तरफ पहाड़ पर्वत नदी नाला, लेकिन यहाँ का कुछ विकास नहीं हुआ है। झरना, प्रकृति की गोद और हिंदी शब्दकोश में खूबसूरती से जुड़े जितने भी लफ्ज हैं, तमाम लफ्ज यहाँ आकर ठहर जाते हैं। पूर्वजों की दी गई सीख से ग्रामीणों ने खेती करनी तो सीख ली है, लेकिन रांची के पिठोरिया के पुसू पहाड़ के पिछले हिस्से में जितने भी गांव बसे हैं, तमाम लोगों को आज भी इस बात का इंतजार है कि यहां तक सरकारी योजनाएं पहुंचे, साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी इस इलाके का विकास हो। झारखंड की वादियों में सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। पहाड़, जंगल और बेइंतहा खूबसूरती का ये नजारा किसी को भी बरबस अपनी ओर खींच सकता है, लेकिन रांची से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा कांके का ये है पूसू पहाड़ की घाटी में बसा कतारी बेड़ा गांव, जहां के लोग सड़क के लिए भी तरस रहे हैं।
यहाँ तो नदी प्रॉब्लम होती है, बरसात के दिन में करीब करीब 2-4 महीने के अंदर में प्रॉब्लम होती है नदी पार करने में, कहे कि गहराई पानी आती है तो ज़्यादा परेशानी होती है। माने गर्मी में उतना परेशानी नहीं होती है, बरसात में परेशानी होती है। करीब 400 लोगों की आबादी वाले इस गांव के आसपास कई छोटे टोले भी बसे हैं, जहां के लोगों को शहर तक आने जाने के लिए सड़क नहीं है। ऐसे में जरूरत है सरकार की नजर कुदरत के बसाए इन गांवों पर भी पड़े, ताकि यहां के लोगों की जिंदगी सुधरने के साथ ही इलाके में पर्यटन का भी विकास हो। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। गोड्डा में महगामा अनुमंडल क्षेत्र के परसा में साल 2010 में करोड़ों की लागत से 2 मंजिला अस्पताल बनकर तैयार हुआ था। इस बिल्डिंग के साथ स्टाफ क्वार्टर भी बनाए गए थे, लेकिन ये बिल्डिंग अब तक धूल फांक रही है। विभाग के मुताबिक डॉक्टर की कमी से ये अस्पताल चल नहीं पाया। कोविड महामारी के दौरान जब अस्पताल में बेड की कमी थी, तब भी इसे चालू नहीं किया गया था। 60 बेड के अस्पताल को अगर शुरू किया जाए तो लोगों को काफी सुविधा हो सकती है। लोगों को किसी भी आपात स्थिति में इलाज के लिए 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम को बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए, लेकिन सवाल यह है कि जब एक ही कमरे में अस्पताल चलाना था तो इतनी बड़ी इमारत क्यों बनवाई गई। क्षेत्रीय विधायक अशोक भगत भी था, उसके रीजन में बना। इसके बाद कई बार उससे भी मांग किया गया कि यहाँ डॉक्टर होनी चाहिए, नहीं हुआ। इसके बाद अभी वर्तमान में दीपिका पांडे जी विधायक बने, उसके कई बार सवाल भी किए मीडिया के द्वारा, कई बार कि वो आश्वासन दिए थे कि बहुत जल्दी बन जाएंगे, एस्टिमेट बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, लेकिन अभी तक तो कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। परसा अस्पताल एक दिन मैं गया था, परसा अस्पताल जो है वो अपने सही बिल्डिंग में नहीं चल रहा है, तो वहाँ मैंने एएनएम को आदेश दिया है कि मतलब क्या कहते हैं उस बिल्डिंग में जाके चलाएं। वो बिल्डिंग थोड़ा सा दूर है, गांव के लोग वहाँ पर पहुँचते नहीं हैं, उसमें भी जल जमाव होता है। लेकिन उस दिन मैंने चारों तरफ से जाकर के देखा तो ऐसा लगा कि अगर पीछे अगर एक गेट खोल दिया जाए तो मतलब क्या कहते हैं कुछ काम हो सकता है उसमें, और हो सकता है कि अभी 1 महीना के बाद मतलब उसकी स्थिति ठीक हो जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओपीडी को कम से कम वहाँ पर चलाएंगे। वर्षों पहले शायद इस आस से इस बिल्डिंग को बनाया गया होगा कि महागामा के परसा के रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। हम उस बिल्डिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो वर्षों पहले यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन ये अब तक शुरू नहीं हो पाया। ये 2 मंजिली इमारत एक साइड और उसके दूसरे ओर वो क्वार्टर्स बनाए गए हैं, जो शायद इस आस से बनाया गया था कि यहाँ जो कर्मचारी आएंगे ड्यूटी के लिए वो वहाँ रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से कि यहाँ सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इलेक्शन में लुभावने वादे करने के लिए इस तरीके की बिल्डिंगों को तैयार कर दिया जाता है, लेकिन कभी इस तरीके की बिल्डिंग यहाँ शुरू नहीं हो पाती है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को परेशानी होती है। लोगों ने कहा है कि अभी उसे अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत होती है तो वो लोग यहाँ से महागामा और गोड्डा तक का सफ़र करते हैं, क्योंकि ये अस्पताल बिल्डिंगें ज़रूर बना दी गई लेकिन अब तक इस अस्पताल को शुरू नहीं किया गया। अब बिल्डिंगें पुरानी हो गई, बिल्डिंगों में दरारें आने लग गई, लेकिन बिल्डिंग अब तक शुरू नहीं हो पाया और लोग अब भी स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम रह गए। गौरव झा, न्यूज़ 18।